पराक्रम दिवस के अवसर पर महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को दी श्रद्धांजलि। स्कूली छात्रों से की बातचीत। दिल्ली में राहुल गांधी ने आज भी नहीं किया प्रचार, रद्द हुआ राहुल गांधी का प्रोग्राम। दिल्ली में केजरीवाल ने बेरोजगारी को लेकर किया बड़ा ऐलान, कहा युवाओं के लिए लगा दी है पूरी टीम। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं देश की बड़ी खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पराक्रम दिवस के अवसर पर महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि सरकार उस भारत के निर्माण की दिशा में काम कर रही है जिसकी नेताजी ने कल्पना की थी। बता दें कि सरकार ने साल 2021 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। वहीं प्रधानमंत्री ने पुराने संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में नेताजी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा में विपक्षी नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और सांसद उपस्थित रहे। नेताजी सुभाष के जीवन से हमें निरंतर प्रेरणा मिलती है। नेताजी के जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य था आजाद हिंद। उन्होंने अपने संकल्प की सिद्धि के लिए अपने फैसले को एक ही कसौटी पर परखा, आजाद हिंद। नेताजी एक समृद्ध परिवार में जन्मे। उन्होंने सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास की। वो चाहते तो अंग्रेजी शासन में एक वरिष्ठ अधिकारी बनकर आराम की जिंदगी जीते, लेकिन उन्होंने आजादी के लिए कष्टों को चुना, चुनौतियों को चुना, देश विदेश में भटकना। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने चुनाव प्रचार अभियान तेज कर दिया है। इस दौरान 22, 23 और 24 जनवरी को दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में राहुल गांधी की जनसभाएं रखी गई थी। जहां 22 जनवरी को राहुल गांधी सदर बाजार क्षेत्र में आयोजित जनसभा में नहीं पहुंच पाए थे, वहीं अब राहुल गांधी की मुस्तफाबाद में होने वाली जनसभा को भी कैंसिल कर दिया गया है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने राहुल गांधी की जनसभा निरस्त होने के पीछे सेहत ठीक न होने का कारण बताया है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चुनाव प्रचार के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई बड़े वादे किए हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और पानी के क्षेत्र में उनकी सरकार ने बहुत काम किया है, लेकिन बेरोजगारी का मुद्दा आज भी सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। साथ ही केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में हमारे बच्चे पढ़ लिख कर घर बैठे हैं, बेरोजगार हैं। इससे कुछ युवा गलत संगत में पड़ जाते हैं और अपराध की ओर बढ़ने लगते हैं। बेरोजगारी के कारण लोग बेहद दुखी और पीड़ित हैं। इसे दूर करना मेरी प्राथमिकता होगी। मैं पूरी दिल्ली में चुनाव प्रचार के लिए घूम रहा हूं, गली गली में जा रहा हूं, लोगों से मिल रहा हूं। लोगों की जिंदगियों में जो परेशानी आती है, पिछले 10 साल में हम लोगों ने उनकी परेशानियों को दूर करने की कोशिश की। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, सड़कों के क्षेत्र में काफी काम किया। लेकिन एक चीज है जो मेरे दिल को बहुत पीड़ा पहुंचाती है, और वो है कि हमारे बच्चे पढ़ लिख के घर बैठे हैं, रोजगार ढूंढ रहे हैं। इनमें कुछ बच्चे कई बार गलत संगत में पड़ जाते हैं, और जब गलत संगत में पड़ जाते हैं तो उसके बाद अपराध के क्षेत्र में चले जाते हैं। उनको वापस लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी की वजह से परिवार पीड़ित हैं, दुखी हैं। मैंने ये तय किया है, अगले 5 साल में, पिछले 10 साल में मैंने इन सभी क्षेत्रों में बहुत काम किया। अगले 5 साल में और अन्य क्षेत्रों में तो काम जारी रहेगा। शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बिजली में, पानी में, सड़क में, सीवर में, मेट्रो में, सारे काम करेंगे हम लोग। लेकिन मेरी सबसे टॉप प्रायोरिटी अगले 5 साल में होगी
अलीपुरद्वार में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। वहीं केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। साथ ही सरकार पर फंड न देने का आरोप लगाया है। इस दौरान सीएम ममता बनर्जी ने कहा, हम भीख नहीं मांग रहे हैं, हम आत्मसम्मान के साथ लड़ रहे हैं। ममता बनर्जी ने यह भी घोषणा की है कि हम चाय बागानों में काम करने वालों को जमीन के पट्टे दे रहे हैं। हम चाय बागानों में काम करने वाले प्रत्येक श्रमिक को घर बनाने के लिए 1,20,000 रुपए भी दे रहे हैं। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने इस केस में मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद नाम के जिस आरोपी को अरेस्ट किया है, उसके बांग्लादेशी होने का सबूत मुंबई पुलिस को मिल गया है। बता दें कि 16 जनवरी को रात में 2 बजे सैफ अली खान के घर पर हमला हुआ था। इस मामले में बांद्रा पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया था, जो नाम बदलकर कुछ महीनों से मुंबई में रह रहा था। देश की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।